जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबको जय यीशु। जय यीशु। आज की प्रभात प्रार्थना में आप सबको स्वागत करते हैं। आइए परम प्रसाद के सामने हमारा अपने आप को समर्पित करके प्रभु के वचन हम सुनेंगे। संत योहन अध्याय 15 वचन 3, छोटा सा एक वचन है। संत योहन अध्याय 15 वचन 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। मेरे पीछे दोहराएंगे, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया है, जो शिक्षा दिया है, उसके कारण तुम तुम शुद्ध हो गए हो। शुद्ध हो गए हो। मैंने तुम्हें जो तुम्हें शिक्षा दिया है, जो शिक्षा दिया उसके कारण उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम शुद्ध हो गए हो। पिछले दिन में हम मनन कर रहे थे, यीशु प्रार्थना कर रहे थे, ये पिता अपने शिष्यों के लिए इन्हें सत्य की सेवा में समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है, तेरी शिक्षा ही सत्य है। इस वचन को आधार बनाकर थोड़ा सा और आगे समझने के लिए कोशिश करेंगे। यीशु ने अपने शिष्यों के लिए बोल रहा है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हैं। यीशु की शिक्षा, यीशु की वचन की विशेषता क्या है? वो हमारे जीवन में नवीनीकरण लेकर आता है, एक नयापन लेकर आता है, हमारे विचारों में एक नयापन लेकर आता है। हम इस दुनिया में सब लोग शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हैं, बहुत पढ़ाई करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग शिक्षा अलग अलग विषय के बारे में लेते हैं। लेकिन यीशु हमें जो वचन दे रहा है वो अपने बारे में हमें शिक्षा देता है। ईश्वरीय रहस्यों की खुलासा प्रभु के वचनों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हमें मिलता है। अभी यीशु की शिक्षा और संसारिक शिक्षा में फर्क क्या है? संसारिक शिक्षा हमको कभी कभी बांध कर रखेगा। हमने जो पढ़ाई किया है उसी पढ़ाई पर हम बंधे रहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जो समाज शास्त्र में मास्टर्स लिया है, नहीं तो कोई मैथ्स में मास्टर डिग्री हासिल किया है, वो एक विषय पर बंधित रहता है,
एक ही विषय पर वो मास्टर हैं। मैक्सिमम 2 या 3 विषय पर वो मास्टर बन सकता है। एक ही विषय में अटक के रहेंगे, वो एक ही विषय पढ़ा पाएंगे। लेकिन यीशु की शिक्षा की विशेषता क्या है? वो हमको स्वतंत्र करेगा। प्रभु का वचन हमको स्वतंत्र करेगा। इसलिए हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना में, यदि पुत्र स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। तो यीशु की वचन हमें स्वतंत्र करता है। मेरी बात आपको कितना समझ में आता है हमको पता नहीं है। जब रिट्रीट में टॉक देते समय में लोग एकदम बहुत सारे विषय में जानकारी होगा, लेकिन ईश्वरीय विषय में जानकारी कम होने के कारण जब वचन सुनाते 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 उनके चेहरे में एक रौनक मैंने देखा है। जब ईश्वरीय ज्ञान इकट्ठा समझ में आता है, उनकी विचारों को बदल जाता है। उनकी विचार में, एक उनके मनोभाव में, एक एटीट्यूड में, एक आउटलुक में, आउटलुक मतलब एक दृष्टिकोण बदल जाता है। सब कुछ एक नई दृष्टि से देखना शुरू करता है। इसलिए प्रभु की शिक्षा हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, हमारे विचार में एक नयापन लेकर आता है। मैं हमेशा इन दिनों में बोलता हूँ, पहले नहीं बोलता था। जब मैं पहले वचन सुनाता था, करीब अभी 11 साल से वचन सुना रहा हूँ। पहले तो वचन कुछ न कुछ सीख कर बोल देते थे। वो वचन अक्सर सुनने वालों के लिए होता था, सुनने वालों के लिए होता था कि कोई तो सुनने है, उनको कोई फ़ायदा मिलेगा रिट्रीट में आने वालों के लिए सुनने पर। अभी मेरी नज़रिया थोड़ा चेंज हो गया। अभी जब मैं वचन बोलता हूँ वो मात्र दूसरे लोगों के लिए नहीं, वो वचन मुझे भी काम में आता है, वो वचन मुझे शुद्ध करता है। इसलिए आजकल मैं शुरुआत में हमारे एक बड़ा रिट्रीट सेंटर मरगरीता में सेवा करने के लिए मौका मिला। हजारों संख्या में लोग आता है वहाँ पर। इसलिए हजारों लोगों के सामने शुरू में खड़े रहने के लिए मौका मिला। इसलिए हमको अच्छा लगता है, हजारों लोग, सभी लोगों को जब मौका, बड़ी भीड़ को देखने में जिसको एक शौक मिला है, उनको अच्छा लगता है। हमको भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद में मैं एक दूसरे जगह पर आ गया, दुमका में। वहाँ पर बहुत कम संख्या में लोग आता है। कभी कभी रिट्रीट में 2 या 3 लोग भी आता है। शिक्षा सुनाना बहुत तकलीफ होता था। लेकिन मैंने वचनों को उस समय में सही अर्थ से समझना शुरू किया। मैंने प्रार्थना करना शुरू की, प्रभु ये वचन में जो बोल रहा हूँ मात्र सुनने वालों के लिए नहीं, ये वचन मुझे शुद्ध कर दे। मैं देख रहा मेरे जीवन में एक नया मनोभाव मिल गया, नई सोच मिल गया। इसलिए भीड़ की अभी मुझे चिंता नहीं होता है। 1 है, 2 है, 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो वचन मुझे शुद्ध करता है, मुझे मालूम है। इसलिए यीशु के इस वचनों को आज हम अपने जीवन में अपनाएंगे। आप में से कुछ लोग डेली इस प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना में भाग लेने वाले होंगे। आपकी आदत हो गया। आप परखना कि हम इतने वचन सुना है, वो वचन मुझे शुद्ध कर रहा है, मेरे जीवन में बदलाव ला रहे हैं क्या, मेरे सोच में बदलाव ला रहे हैं क्या। आज हम प्रभु के सामने एक बार परखेंगे और आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़ते हुए प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया है, जो शिक्षा दिया उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम शुद्ध हो गए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, एक दिन में जो वचन मैं सुन रहा हूँ, जो वचन मैं सुन रहा हूँ, जो वचन मैं सीख रहा हूँ, जो वचन मैं सीख रहा हूँ, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे शुद्ध कर मुझे दे, नवीन कर दे, मुझे नया बनाए। मुझे नया बना दे। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं।
आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 परम प्रसाद की आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मिले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी